नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जनगणना सेंसस, जो कि उत्तर प्रदेश की जनगणना है 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे। और आपके उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये निभाता है अपनी एक भूमिका, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष में पूछे जाते हैं जनगणना, और जनगणना में पूछा जाता है आपका उत्तर प्रदेश विशेष। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष जनगणना 2011 के जो आंकड़े थे, अंतिम आंकड़े, तो उनके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो फटाफट से आप लोग सभी लोग आ जाएं क्लास पे, और क्लास को आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। और क्लास अगर अच्छी लगे आपको तो क्लास को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हाँ, आपका अगर कोई प्रश्न है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं, और आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 है उसके बारे में। तो देखिए, जनगणना जो भारत की जनगणना, ये उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। और ये विधिवत शुरुआत इसकी जो हुई थी, जो इसका एक सीक्वेंस बना था, वो 1881 में हुआ था, ठीक है। 1881 में हुआ था, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जो है संपन्न हुआ था। और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जो जनगणना हो रही है वो कब से स्टार्ट हुआ है? वो 1872 से लगातार जब हुआ है, तो 2000 जो एक की जनगणना थी, जो 2000 जो है एक की जनगणना थी, पहले 2001 के आंकड़े आए, और 2001 के आंकड़ों के हिसाब से 2011 के आंकड़ों पर विशेष फोकस किया गया है। तो जो 1972 से जो है 15वीं और स्वतंत्र भारत की, जो 1972 से हुई थी जनगणना स्टार्ट, समझिए पॉइंट को, स्टार्ट हुआ था 1872 में। तो जो 1872 से जो है जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी, उस हिसाब से ये 15वीं जनगणना होगी। और जो भारत की जो लगातार स्वतंत्रता के बाद 1947 में जो स्वतंत्रता हुई थी, उसके बाद से जब जनगणना हुई है, तो उसके हिसाब से ये आपकी 7वीं जनगणना है, ठीक है, 7वें क्रम की जनगणना है। और जो इसके अंतिम आंकड़े थे वो 2013 को जारी कर दिए गए थे। और इसमें जो जनगणना हुई थी तो कितने ज़िलों पे हुई थी? देखिए, 71 ज़िले हुए थे उस टाइम पे, 312 तहसील थी, और 915 जो है नगर थे। इन सब को मिला के जो है जनगणना संपन्न कराई गई थी। तो टोटल कितना हुआ? 1,06,774 गाँवों में जो है जनगणना संपन्न हुई थी। तो जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे, उनमें कुल जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341। देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत नहीं पूछा जा सकता है, ये आपको नहीं याद करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन इसके बारे में क्या याद करना है? जो भारत की कुल जनसंख्या थी उसका प्रतिशत कितना था? प्रतिशत इसका था 16.50% था, जो 2001 में कितना था? 16.16%। और 2001 की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 2001 की तुलना में इसमें जो है उन्नति हुई है, मतलब बढ़ा है, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये आंकड़े जो हैं जिसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका, वो कहाँ पे है? वो आपका उत्तर प्रदेश है, प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या अब ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है, ठीक है। कहाँ पे हो गई है? अपने उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ब्राज़ील जैसे देश से भी अधिक हो गई है, जो कि उत्तर प्रदेश अपने भारत का एक स्टेट है,
और इस स्टेट की जो जनसंख्या है वो ब्राज़ील जैसे कंट्री से भी ज़्यादा हो गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए, मतलब भारत जब जनगणना को समझें तो उत्तर प्रदेश को भारत से अलग एक अगर देश समझ के जनगणना की जाए तो देखिए इसमें जो है पहले नंबर पे आएगा चीन और दूसरे नंबर पे भारत, फिर तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद जो है विश्व का पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर देख लेते हैं। देखिए जो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है उसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश ये आपका चौथे स्थान पे आएगा। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है पुरुष जनसंख्या कितनी थी, 52.29% थी। और जो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या थी तो कितनी थी, ये आपकी 47.71% हो जाएगी। देखिए जैसे 100% होता है तो इसमें से 52 × 29% जो है आप लोग इसमें मेल की निकाल देंगे तो बाकी का बचेगा कितना, 47 × 71 यही बचेगा। तो इतनी कितनी किसकी हो जाएगी, ये आपकी महिलाओं की हो जाएगी। तो इसको याद रखिएगा कि जो पुरुष की जनसंख्या है वो हो जाएगी 52.29% और महिला की हो जाएगी 47.71%। फिर अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 वर्ष जो आयु है, 0 से 6 वर्ष की आयु में जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का इसमें कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपके 15.41% है। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो उनका प्रतिशत कितना है, उनका प्रतिशत हो जाएगा आपका 15.41% है। और जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या का घटता क्रम देखिए। अभी तक तो आपने सिर्फ जनसंख्या देखी है, अब इसमें बढ़ता और घटता क्रम देख लेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो घटते क्रम में सबसे पहले क्या है, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है जनसंख्या कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर आज़मगढ़ एवं फिर लखनऊ में। तो पहले स्थान पे जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है, इसके बाद उससे कम कहाँ पे है, मुरादाबाद में, इससे कम गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद से भी कम आज़मगढ़ में और आज़मगढ़ से भी कम कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, तो ये आपका घटता क्रम है, सबसे ज़्यादा, इससे बाद जैसे जैसे कम होता गया वैसे क्रम है। फिर 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिलों में, देखिए अभी तक आपने क्या दिखा है, ये मंडल के हिसाब से आया। अब जिलों के हिसाब से देख लेते हैं, ये जिले ये भी हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले हैं। अब देख लेते हैं जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या, अभी आपने क्या देखा है, बढ़ता क्रम देखा है, बढ़ते से घटता क्रम देखा है। और अब क्या देखेंगे, सबसे कम कहाँ पे है, पहले तो देख लेते हैं कहाँ पे है। जो न्यूनतम सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है जनसंख्या, ये आपके महोबा में है। कहाँ पे है, महोबा में सबसे कम है। फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पे है, चित्रकूट में है, फिर हमीरपुर में है, इसके बाद श्रावस्ती में है, फिर ललितपुर में है। ठीक है, तो जो 2011 की जो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, महोबा में, फिर उससे थोड़ा सा अधिक चित्रकूट में, फिर इससे थोड़ा सा अधिक हमीरपुर और इसके बाद श्रावस्ती और इसके बाद ललितपुर में। तो आपने देखा सबसे बढ़ता क्रम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, फिर इससे थोड़ा कम कहाँ पे, मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर आज़मगढ़, फिर लखनऊ में, और सबसे कम महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर।
तो आपने इनका घटता क्रम देख लिया। तो और 2011 के जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिलों में केवल इलाहाबाद जो प्रयागराज जिले के अंतर्गत आता है, इसमें जो है 5,50,00,000 से अधिक 5.95 मिलियन और महोबा एवं चित्रकूट जिलों की जनसंख्या ही 1 मिलियन है। ठीक है, तो मतलब देखिए जो चित्रकूट और महोबा में है ये आपके कितनी जनसंख्या है, ये 0.87 एवं ये 0.99 मिलियन है। और आपके प्रयागराज में कितनी है, 50 लाख 5.95 मिलियन जनसंख्या है। तो अकॉर्डिंग आपके चित्रकूट और महोबा के अकॉर्डिंग इलाहाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। अच्छा, आपको ये चीज़ पता होना भी ज़रूरी है कि 2011 की जनगणना जो थी उसके हिसाब से 2001 से और 2011 में कितने परिवर्तन हुए हैं और किस क्रम में कौन सा शहर आता था, कौन सा जिला आता था, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कितनी कहाँ पे वृद्धि हुई है। तो देखिए कुल क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर है 2,40,928 2011 की जनगणना के हिसाब से है। ठीक है, इसके बाद है आपका भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है कितना था, चौथा था। आपने ऊपर पढ़ा था ना कि ये चौथा स्थान था। फिर देख लेते हैं यहाँ पे कुल जनसंख्या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और उत्तर प्रदेश में इसका स्थान प्रथम था, कुल जनसंख्या प्रथम था। फिर है पुरुष जनसंख्या में भी प्रथम स्थान आता, आपने देखा था ऊपर उनका परसेंटेज दिया हुआ था, तो कितनी था, ये आपका था 52.29% था पुरुष जनसंख्या में। और महिला जनसंख्या में प्रथम है और ये कितना था 47.71% था, ये भी इसमें भी प्रथम है। और दशकीय वृद्धि दर, देखिए दशकीय वृद्धि दर बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि प्रतिशत के हिसाब से जो बढ़ा था। देखिए 2001 में कितना था 25.85 था और 2011 में कितना था 20.2 और इसका स्थान था 14वें स्थान पे ये आता था। ठीक है, फिर देख लेते हैं जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में देख लेते हैं। पहले 2011 की जब जनसंख्या की जनगणना हुई है तब था आपका 690 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इसमें जो है दिया है, तो 690 लोग पहले 1 किलोमीटर के एरिया में रहते थे। और 2011 की जो जनगणना हुई है तो उसमें जनसंख्या कितनी थी 829 लोग 1 किलोमीटर के एरिया के क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, और नौवां राज्य की दृष्टि से जो है नौवां और राज्य की दृष्टि से चौथा हो गया है। भारत में तो ये नौवां था लेकिन जो राज्य की दृष्टि से है ये चौथा स्थान इसको मिला है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाएं 898 पहले थीं, कितनी थी 898 2001 की जनगणना के टाइम पे जो है वो 900 कितनी थी 898 थी। और जब 2011 की जनगणना हुई तब देखिए इसमें कितनी वृद्धि हुई है, ये जाके लिंगानुपात पहुंच गया है आपका 912 जिसमें 26वां स्थान है इसका। ठीक है, और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें लिंगानुपात कितना था 916 था और 2011 की जनसंख्या में ये बढ़ के कितना हो गया है 902 पहुंच गया है। और साक्षरता प्रतिशत दर में 2001 की जनसंख्या की जनगणना के टाइम पे ये आपका था 56.27% था और ये 2011 में हो गया है 67.7% हो गया है और 29वां स्थान इसको मिला है। ठीक है, जनगणना का। इसके बाद है पुरुष साक्षरता, जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 2001 में थी 68.82% और 2011 में कितनी हुई है ये 77/3% हो गई। देखिए कितनी वृद्धि हो गई इसमें और 29वां स्थान इसको भी मिला है। और महिला साक्षरता दर कितनी थी 42.22% थी 2001 की जनगणना में और ये 2011 की जनगणना में हो गई है 57.2 जिसमें से 31वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है।
तो इस हिसाब से आपने उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण 2001 से 11 के बीच आंकड़े थे आपने पढ़ा। और अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देख लेते हैं 2011 की जो जनसंख्या है, इसकी जनगणना के हिसाब से कौन से जिले सर्वाधिक। देखिए आपने अभी तक इसका पूरा डिटेल्स देखा और इसको अब सीधे सीधे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपको वन लाइनर के हिसाब से मिलेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा। और ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस परीक्षाओं में इसी टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से इसको देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, अभी आपने पढ़ा था कहाँ पे, अभी आपने कंटेंट में देखा था ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, प्रयागराज में। फिर उससे कम मुरादाबाद में, उससे कम गाज़ियाबाद, फिर इससे थोड़ा कम आजमगढ़ और फिर सबसे कम लखनऊ में। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, तो क्या हो गया, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। अगर आप लोग मेरे साथ साथ ही पढ़ते जाते हैं तो आप लोगों को 70% कंटेंट याद हो जाएगा। और एक बार आप क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत जो है एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। और एग्ज़ाम आने से पहले एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। अभी आपने देखा था ना, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, महोबा में, इसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में सबसे ज़्यादा पुरुष हैं, फिर मुरादाबाद में है, फिर गाज़ियाबाद में है और फिर कानपुर। देखिए यहाँ पे एक जो है बदलाव हुआ है, जो क्या बदलाव, आजमगढ़ की जगह यहाँ पे जो पुरुष की जनसंख्या है गाज़ियाबाद के बाद कानपुर नगर में हो गई है और इसके बाद फिर लखनऊ में हुई है। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, प्रयागराज, गाज़ियाबाद, पहले प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज में महिलाएं हैं, फिर आजमगढ़ में और फिर जौनपुर, फिर मुरादाबाद, फिर लखनऊ। यहाँ पे भी देखिए बदलाव है, सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रयागराज में हैं, फिर आजमगढ़ में हैं, फिर जौनपुर में हैं, फिर मुरादाबाद और फिर लखनऊ में हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, जहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है जनसंख्या में। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर में जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसके बाद गाज़ियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। फिर से एक बार देख लेते हैं, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई है, इसके बाद गाज़ियाबाद में हुई है, फिर श्रावस्ती में हुई है, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में। तो इस हिसाब से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कानपुर जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जहाँ पे हुई है, तो सबसे कम कानपुर नगर में दशकीय वृद्धि हुई है, फिर हमीरपुर में, फिर बागपत, फतेहपुर, फिर देवरिया। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो हुई है कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई थी आपने अभी देखा, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर में। और सबसे कम कहाँ पे हुई है, न्यूनतम कहाँ पे हुई है, कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, जहाँ पे जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, जो 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से जो जनघनत्व है। तो सर्वाधिक जो जनघनत्व गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है, गाज़ियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, फिर कानपुर नगर। तो देख लेंगे आप लोग कहाँ कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर और इसके बाद कानपुर नगर में है, ठीक है। जो जनघनत्व है सर्वाधिक हुआ है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले हैं ये।
गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। और जनघनत्व के हिसाब से न्यूनतम में देख लेंगे 5 जिले कौन कौन से हैं। सबसे कम जहाँ पे जनघनत्व हुआ है कहाँ पे, ललितपुर में है, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। यहाँ पे सबसे कम जनघनत्व है। सबसे कम जनघनत्व ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट में है। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं कौन कौन से हैं। सर्वाधिक जहाँ पे साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं, सबसे ज़्यादा साक्षर लोग गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कानपुर नगर में है, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। कहाँ कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा? गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। यहाँ पे साक्षर लोग सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले देख लेंगे। सबसे कम जहाँ पे साक्षरता है तो श्रावस्ती में सबसे कम है, फिर बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। तो इन जगहों पे जो है साक्षरता बहुत कम है। कहाँ पे? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जो 5 जिले हैं कौन कौन से हैं। तो पुरुषों की साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं, फिर औरैया में है, फिर इटावा में है, फिर गाजियाबाद में है, फिर झांसी में है। तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले हैं वो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी है। तो देख लेंगे। अब नेक्स्ट है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले देख लेंगे। सर्वाधिक तो आपने देख लिया, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। और सर्वाधिक जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सबसे कम यहाँ पे पुरुष साक्षरता है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले जो जिले हैं वो भी जो है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। और वहाँ पे पुरुष की जो साक्षरता दर है वो भी कम है। तो वो भी सेम जो है उन्हीं जिलों में कम है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है 5 जिले जहाँ पे महिलाओं की साक्षरता सर्वाधिक कम है, तो कहाँ पे है? कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद में। कानपुर में है सबसे कम, सबसे कम नहीं है, सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कानपुर में सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कानपुर में है। इसके बाद लखनऊ में है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया और फिर गाजियाबाद में। तो सर्वाधिक साक्षरता वाली साक्षर जो महिलाएं हैं वो कहाँ पे हैं? ये कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद में है। नेक्स्ट देख लेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जो 5 जिले हैं सबसे कम वाले। तो सबसे कम श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर है। इन जगहों पे जो है महिलाएं कम साक्षर हैं। सबसे कम साक्षर कहाँ? श्रावस्ती में है, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं, फिर रामपुर। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जी। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, फिर आजमगढ़ में है, फिर देवरिया है, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। तो इस हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जौनपुर में है, फिर आजमगढ़ में है, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर में। और न्यूनतम देख लेंगे कहाँ पे है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है, हमीरपुर, बागपत, फिर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा एरिया में है, और फिर औरैया और जालौन में सबसे कम है जहाँ पे लिंगानुपात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले देख लेंगे। शिशु लिंगानुपात तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात जो है 1000 बच्चों में जो
लड़कियां और लड़कों का जो अनुपात है बच्चे छोटे बच्चों में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बलरामपुर में है, फिर संत कबीर नगर में है, फिर बहराइच, सिद्धार्थ नगर और फिर बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, महाराजगंज। तो शिशु लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं, बलरामपुर में सबसे ज़्यादा, फिर संत कबीर नगर, फिर बहराइच, फिर बाराबंकी और फिर अयोध्या। इन जगहों पे शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं, कौन कौन से हैं देखिए? बागपत, है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर मेरठ और फिर बुलंदशहर है। इन जगहों पे शिशु लिंगानुपात वाले जो न्यूनतम है, यहाँ पे शिशु लिंगानुपात यहाँ पे न्यूनतम है। ठीक है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं, कौन कौन से हैं? बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर। जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं वो हैं बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और फिर बुलंदशहर। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, जहाँ पे सर्वाधिक लोग गाँव में निवास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा है प्रयागराज में, फिर आजमगढ़ में, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर, फिर गोरखपुर। इन जगहों पे ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं, गांव में रहते हैं सर्वाधिक। कहाँ पे? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। तो सर्वाधिक कहाँ पे देखिए? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। इन जगहों पे सर्वाधिक ग्रामीण लोग हैं। ठीक है, और फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? जो सबसे कम लोग गांव में रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं? ये गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। सबसे कम लोग जो गांव में रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। इन जगहों पे लोग सबसे कम जनसंख्या जो है, कम लोग जो है ये ग्रामीण में रहते हैं। ज़्यादातर ये शहरी एरिया में रहते हैं, तो कम लोग यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले। जो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत, देखिए अभी तक आपने क्या देखा है? जनसंख्या के हिसाब से देखा है, और अब क्या है? प्रतिशत के हिसाब से देखना है। तो सर्वाधिक जो प्रतिशतता के वाले 5 जिले हैं, सर्वाधिक जहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या ग्रामीण में रहती है, तो कहाँ पे है? तो सर्वाधिक कहाँ पे रहती है? श्रावस्ती, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर और फिर प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। ये 5 जगहों पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेंगे। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले। जो सबसे कम प्रतिशतता वाले 5 जिले हैं, कौन कौन से हैं? जहाँ पे कम लोग ग्रामीण में निवास करते हैं, ग्रामीण लोग कम हैं, तो कहाँ पे? गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। इन जगहों पे लोग कम गांव में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं, गांव में हैं लेकिन साक्षर लोग हैं, तो उस हिसाब से 5 जिले कौन से हैं? देखिए सर्वाधिक है औरैया, इटावा, मैनपुरी, कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जो 5 जिले कौन कौन से हैं? औरैया है, इटावा है, मैनपुरी है, कानपुर देहात है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ग्रामीण जो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं, श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। तो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। नेक्स्ट देखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। गांव में जो शिशुओं का लिंगानुपात है
उसमें जो 5 ज़िले हैं सर्वाधिक कौन कौन से हैं? तो बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, फिर संत कबीर नगर में है, फिर बहराइच में है, फिर सिद्धार्थनगर में है और फिर अयोध्या में है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, अयोध्या। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? जो न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और फिर मेरठ। तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा कम शिशु लिंगानुपात है, न्यूनतम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं, नगरों में निवास करने वाले सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग हैं, कौन कौन से ज़िले हैं? तो 5 ज़िले कौन कौन से हैं हम चलिए देख लेते हैं। तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा, फिर मेरठ। इन जगहों पे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? नगरों में निवास करते हैं। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा और मेरठ के लोग। नेक्स्ट देख लेंगे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम जहाँ के लोग निवास करते हैं नगरों में, तो कहाँ के हैं? श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। यहाँ के लोग सबसे कम जनसंख्या जो है नगर में रहते हैं। ये सभी लोग कहाँ पे? ग्रामीण ज़्यादा रहते हैं, नगरीय कम है। तो कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में प्रतिशतता वाले 5 जिले। तो प्रतिशत के हिसाब से 5 जिले आप लोग देख लेंगे कहाँ पे है। गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, गाजियाबाद में सर्वाधिक प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है, फिर लखनऊ में है, फिर कानपुर नगर में, फिर गौतम बुद्ध नगर में और फिर मेरठ में। इन जगहों पे सबसे जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीय जो प्रतिशतता वाले ज़िले हैं कौन से हैं? न्यूनतम जो है नगर के हिसाब से जो प्रतिशत है कम, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और फिर प्रतापगढ़। जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत के हिसाब से लोग हैं वो कहाँ पे सबसे कम है? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, महाराजगंज, सुल्तानपुर और फिर प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट देख लेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 5 जिले, जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, एससी लोग, वो कहाँ पे है? सीतापुर में सर्वाधिक लोग हैं, फिर प्रयागराज में है, हरदोई में है, आजमगढ़ में और खीरी में है। कहाँ कहाँ पे हैं? सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई और आजमगढ़ और खीरी। यहाँ पे सभी जनसंख्या जो जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से यहाँ पे सर्वाधिक 80 लोग पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, जहाँ पे सबसे कम 80 जनसंख्या निवास करते हैं। तो कहाँ पे हैं ये, इसे देख लेते हैं। तो बागपत में सबसे कम 80 है, श्रावस्ती में है, गौतम बुद्ध नगर में है, महोबा और ललितपुर में है। इन जगहों पे कम लोग निवास करते हैं जो कि 80 हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता। देखिए अभी तक आपने जनसंख्या के हिसाब से देखा है और अब प्रतिशत के हिसाब से देख लेते हैं। तो जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले हैं कौन कौन से हैं, जहाँ पे सर्वाधिक जो है 80 लोग निवास करते हैं। और उन जिले कौन कौन से हैं, कितने जिलों पे जो प्रतिशत है प्रतिशतता के हिसाब से कहाँ पे? तो कौशाम्बी में प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक लोग निवास करते हैं 80, सीतापुर में, हरदोई में, उन्नाव में, रायबरेली में। इन जगहों पे 80 लोग प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा निवास करते हैं। फिर है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशतता वाले 5 जिले। जो न्यूनतम जो है अनुसूचित जाति 80 लोग हैं, ये कहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से कम लोग हैं? तो कहाँ पे हैं? बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, वाराणसी। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पे? बागपत, बरेली, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, वाराणसी। इन जिलों पे कम प्रतिशत के हिसाब से 80 लोग हैं।
नेक्स्ट देख लेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की अब बात कर रहे हैं कि एसटी जो जनसंख्या है ये 5 जिले कौन कौन से हैं जहाँ पे सर्वाधिक एसटी लोग निवास करते हैं। तो कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर बलिया में है, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर में है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हैं ये? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर में यहाँ पे सर्वाधिक एसटी लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो 5 जिले हैं जो प्रतिशत के हिसाब से हैं। ठीक है, नहीं प्रतिशत के हिसाब से अभी नहीं है, ये जनसंख्या के हिसाब से है भी। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी की बात कर रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से जो जहाँ पे न्यूनतम है। तो कहाँ पे हैं? बागपत, कन्नौज, बदायूं, ईटा और कासगंज। यहाँ पे सर्वाधिक जो है कम है यहाँ पे एसटी। यहाँ पे एसटी लोग कम निवास करते हैं। कहाँ पे? बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज में। नेक्स्ट देख लेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं। एसटी जो हैं प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे 5 जिलों में निवास करते हैं। तो सोनभद्र में सर्वाधिक प्रतिशत है, ललितपुर में सर्वाधिक है, फिर इसके बाद देवरिया है, बलिया है, कुशीनगर। इन जगहों पे जो एसटी हैं इन लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर में। नेक्स्ट देख लेंगे सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले। सर्वाधिक साक्षर लोग कहाँ कहाँ पे हैं? तो प्रयागराज में सर्वाधिक साक्षर हैं, फिर कानपुर नगर में है, लखनऊ, गाजियाबाद और फिर आजमगढ़। इन जगहों पे सर्वाधिक साक्षर लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे न्यूनतम साक्षरों की संख्या कहाँ पे है जहाँ पे कम लोग साक्षर हैं। तो सर्वाधिक न्यूनतम साक्षर कहाँ पे हैं? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और हमीरपुर। इन जगहों पे साक्षर लोग कम हैं। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की जो संख्या वाले जिले हैं क्रमशः बदायूं और श्रावस्ती हैं। जहाँ पे न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या और जिले हैं तो कौन कौन से हैं वो? बदायूं और श्रावस्ती है। जो न्यूनतम और सर्वाधिक के बीच वैधानिक नगरों की संख्या की बात कर रहा है तो क्रमशः कौन सा है? सर्वाधिक बदायूं है और न्यूनतम श्रावस्ती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? वाराणसी है। और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या कहाँ पे है? मेरठ में है। तो सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी हो गया और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर मेरठ हो गया। तो चलिए आज हम लोग जनगणना में यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा कंटेंट रिवाइज नहीं कर पाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे छोड़ देंगे तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं होगा और आप भूल सकते हैं इसको। तो आप लोग क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद एक बार रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके आप लोग जाइएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आज के लिए इतना ही और कल हम नेक्स्ट दूसरी क्लास लेके आएंगे। उसमें इसके आगे की जितनी भी जनगणना है वो हम पूरा इसमें कवर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे और आप लोग पार्ट 1 ये हो जाएगा आज का और पार्ट 2 में हम लोग पूरा कवर कर देंगे जनगणना। तो आप लोग पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा और ये क्लास आपको कल मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सूचना मिल जाएगी कि आप लोग लाइव क्लास में आके और अपना जनगणना का जो पार्ट 2 है पूरा हमारे साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।